चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और जो हमारी आज की कक्षा है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं पर आधारित है। और हम जानते हैं कि जो भारत में भाषा का प्राचीनतम रूप है वो क्या है, संस्कृत। और कैसे भाषाओं का वर्गीकरण हुआ हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय आर्य भाषाओं के जो 3 चरण हुए यानी 3 वर्गीकरण हुए उसको देखेंगे। तो जो पहला है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, जिनको हम आज पढ़ने वाले हैं। इनका समय है 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। और आधुनिक आर्य भाषाएं, माफ करिएगा, मध्यकालीन आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, और आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? आज हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ेंगे। तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि भारत में भाषा का जो प्राचीनतम स्वरूप है वो क्या है, वो है संस्कृत भाषा का। और भाषिक विशेषता के आधार पर संस्कृत भाषा को 2 वर्ग में रख दिया गया। कौन कौन से 2 वर्ग? तो पहला वर्ग है वैदिक संस्कृत। पहला वर्ग क्या है? वैदिक संस्कृत। और आपका दूसरा वर्ग क्या है? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है, वैदिक संस्कृत का समय क्या है? 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और जो लौकिक संस्कृत है इसका समय है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, ठीक। तो ये वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का समय है। चलिए अब हम वैदिक संस्कृत के विषय में समझते हैं कुछ। तो वैदिक संस्कृत क्या है? वैदिक भाषा, संस्कृत भाषा ही होगी वैदिक भाषा में, ठीक है। तो वैदिक भाषा जो है इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे छांदस, छंदस, वैदिकी और प्राचीन आर्य भाषा, ठीक। फिर इसमें क्या क्या रचनाएं हुई इस हमारे वैदिक संस्कृत में? तो सबसे पहले आती है क्या? संहिता। संहिता का मतलब है हमारे 4 वेद, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा आता है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों में ब्राह्मण कर्मकांडों की व्याख्या की गई है। तो कर्मकांडों की व्याख्या है, ठीक है। और हर संहिता के अलग अलग ब्राह्मण हुआ करते थे, जैसे ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। सामवेद के तांडव और पंचविश ब्राह्मण, और आपके यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो हर ब्राह्मण जो हर संहिता है, संहिता के अलग अलग ब्राह्मण हुआ करते थे, ठीक। फिर आता है हमारा उपनिषद। उपनिषद क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। 108 उपनिषद हैं, जिसमें 12 उपनिषद आपके मुख्य हैं। ये आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से और पूछ भी सकता है। अगर एनटीए ने इसको दिया है अपने पाठ्यक्रम में तो हो सकता है कि आपसे पूछ भी ले। तो जो हमारे 12 उपनिषद हैं उनको एक बार सुन लीजिए। मुख्य उपनिषद है जो, तो पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कंठ, चौथा है प्रश्न,
फिर पांचवा है बृहदारण्यक, छठा है ऐतरेय, और सातवां छांदोग्य, और आठवां तैत्तिरीय, नौवां है आपका मुंडक, और 10वां है मांडूक्य, और फिर आ जाता है कौशिकीय, और फिर श्वेताश्वेतर। ठीक है, तो ये है हमारे उपनिषद। ध्यान रखिएगा कि इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, और इसमें उपनिषद के अतिरिक्त वेदांग भी लिखे गए। वेदांग और अरण्यक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेदांग और अरण्यक क्या है। तो वेदांग है जिसमें वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं, और कुल 6 वेदांग हैं। ठीक है, जिसमें हमारा व्याकरण आ जाता है, जैसे शब्द है, और आपका शब्द हो गया, शब्द ले लीजिए, और व्याकरण रख लीजिए, छंद ले लीजिए, ये हमारे वेदांग के भाग हैं। ठीक है, ये हमारे वेदांग में आते हैं। और अरण्यक वो है जो हमारा वेदों में जो गद्य खंड है वो है अरण्यक। ठीक, तो ये वेदांग, अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वेद, ये सारे वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक संस्कृत में कुल कितने 52 ध्वनियां हैं। ठीक है, 52 ध्वनियां, जिसमें से 52 ध्वनियों में 13 स्वर और 39 व्यंजन हैं। ठीक, और वैदिक संस्कृत में कितने 3 वचन, 3 वचन, 3 लिंग, और 8 कारक। 3 वचन, 3 लिंग और 8 कारकों का उल्लेख मिलता है वैदिक संस्कृत में। ठीक है, लेकिन डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक संस्कृत में कितने स्वर माने हैं? कुल 14 स्वर। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, डॉक्टर हरदेव बाहरी कितने कुल 14 स्वर मानते हैं। ये तो हो गई वैदिक संस्कृत की बात। वैदिक संस्कृत में एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो है जो हमारी वैदिक संस्कृत है इसके 3 रूप मिलते हैं। जो वैदिक संस्कृत है इसके भी 3 रूप मिलते हैं। पहला रूप पश्चिमोत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर रूप है संस्कृत का। दूसरा मध्यवर्ती रूप, और तीसरा है हमारा पूर्वी रूप। तो ये 3 रूप वैदिक संस्कृत के हमको देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं हम लौकिक भाषा संस्कृति पर। तो लौकिक भाषा संस्कृत का समय हमने देख लिया। अब हम जानेंगे जो लौकिक भाषा है, जो वैदिक भाषा थी हमारी, उसका जो पश्चिमोत्तर रूप है वही है क्या? लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत का पश्चिमोत्तर रूप लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत का सबसे प्राचीनतम काव्य कौन सा है? जैसे वैदिक संस्कृत में तो वेद आपके आते हैं, ठीक है, 4 संहिता, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। तो यहाँ प्राचीनतम काव्य क्या है? आपका रामायण, वाल्मीकि कृति रामायण। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। भाषा विकास की दृष्टि से लौकिक संस्कृत जो है वो वैदिक संस्कृत के बाद की भाषा है। और जो हमारा लौकिक संस्कृत है इसमें रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, कादंबरी, इन सब की रचना हुई है। तो यहाँ पर रामायण, ठीक है, इसके बाद हम पुराण, ठीक,
और अर्थशास्त्र, कादंबरी आदि की रचना हुई है। लौकिक संस्कृत में मूल स्वर कितने थे? वैदिक संस्कृत के तो मूल स्वर हैं, आप इधर देख लीजिए, मूल स्वर भी, मूल स्वर संयुक्त, ठीक है, यानी संयुक्त मूल स्वर जो है वैदिक संस्कृत में वो क्या क्या थे? तो वो थे ए, ऐ, ओ, औ। अब जो लौकिक संस्कृत है उसमें हमको क्या मूल स्वर मिल रहे हैं? उसमें मूल स्वर मिल रहे हैं ए और ओ, ठीक है। ए ओ क्या है? मूल स्वर रह गया लौकिक संस्कृत में। और जो संयुक्त स्वर है हमारे और जो हमारा उसमें ए बचा था, तो यहाँ लौकिक संस्कृत में ए की जगह आई और औ की जगह क्या हो गया? औ बोला जाने लगा, ठीक है। तो ये लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, ठीक है। ए ओ बचा रह गया हमारा, ऐ का ऐ हो गया, औ का औ हो गया लौकिक संस्कृत में। ठीक, तो आज की जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के विषय में समझा। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था इसके लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत से संबंधित, वो सारे मैंने आपको बताए। और जो हमारी अगली कक्षा होगी अब उसमें हम पाली प्राकृत को समझेंगे, ठीक है। और आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।